Hello and welcome. Now, with this theorem, prove that isomorphism relation is an equivalence relation. प्रूव करने बोला ही है, मतलब वो रहेगा ही, बस हमको उसका प्रूफ देना है. मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म जो है वो रिफ्लेक्सिव बनाता है, सिमेट्रिक बनाता है एंड ट्रांजिटिव भी बनाता है. ये हमको प्रूव करके बोलना पड़ेगा, तब जाके ये थ्योरम प्रूव होगा. तो चलिए फिर हम प्रूव करते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. सो बिफोर दैट, what is your thinking, what you are thinking right now to prove this theorem? If you want to show that this isomorphism relation is an equivalence relation, it means that you have to prove that the relation is reflexive. अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको दिमाग को सोचना पड़ेगा कि हाउ आई कैन प्रूव द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. तो आपको एक ग्रुप लेना होगा, और रिफ्लेक्सिव का मतलब वो ग्रुप खुद के साथ आइसोमॉर्फिज्म है. तो आपको एक मैपिंग डिफाइन करना होगा फ्रॉम दैट ग्रुप टू सेम ग्रुप. सेम ग्रुप लेना होगा, डोमेन में जो लिया वही कोडोमेन में लेना होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बताना है तो जी टू जी ही बताना होगा. फिर आपको एक मैपिंग डिफाइन करना होगा जो वैलिड रहेगा वहां पर. फिर उस मैपिंग को आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा. फिर उस मैपिंग को आपको 1-1 प्रूव करना होगा. फिर उस मैपिंग को आपको ऑन टू भी प्रूव करना होगा. फिर उस मैपिंग को आप आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे. फिर आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब वो डोमेन और वो कोडोमेन दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक है. लेकिन इनिशियली हमने डोमेन और कोडोमेन सेम लिया था, इसका मतलब जी जो डोमेन में है वो आइसोमॉर्फिक रहेगा कोडोमेन के साथ. और कोडोमेन में भी हमने ऑलरेडी जी लिया था, तो जी आइसोमॉर्फिक टू जी ये हम प्रूव कर पाएंगे. और ये जब प्रूव होगा जी आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, तो रिलेशन जो डिफाइन की गई हमने की थी वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगी. तो यही तो हम चाहते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव पहले प्रूव करें. ठीक है. तो नंबर 1 टू शो दैट, अब इसके प्रूफ में नंबर 1 हमको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव. ओके, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिविटी भी बोल सकते हो आप, रिफ्लेक्सिविटी. राइट. एक बेसिक ढांचा तैयार हो गया आपके दिमाग में कि रिफ्लेक्सिविटी कैसे प्रूव करनी है. तो इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं. दिस इज रिफ्लेक्सिविटी, वी वांट टू शो दैट. तो देखिए, अलजेब्रा में यही बड़ी दिक्कत होती है कि आपको सब पहले डिसाइड करना होता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या लगेगा उसके लिए, और जो जो लगेगा वो सब यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा. तो आपको एक ग्रुप लेना पड़ेगा जिसका नाम आप जी रख सकते हो. आपको रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करना है, मतलब आपको फिर एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा जिसका डोमेन भी जी रखना है और कोडोमेन भी जी रखना है. फिर वो मैपिंग आप खुद डिफाइन करेंगे. अब वो कौन सी डिफाइन करना पड़ेगी वो आपको तय करना है. और उसके बाद उसको होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना है, फिर 1-1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है. ठीक है. सो मैं यहां पर लिखता हूं कि डिफाइन फाई, मैपिंग का नाम है फाई, फ्रॉम जी टू जी. आप ये अलग लेंगे तो फिर रिफ्लेक्सिविटी प्रूव नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स व्हाई कीप इन माइंड, इफ यू वांट टू प्रूव द रिफ्लेक्सिविटी, कीप डोमेन एंड कोडोमेन आर इक्वल. अब डिफाइन भी आपको करना है बाय, कैसे डिफाइन करेंगे, फाई ऑफ, एक एलिमेंट डोमेन का लेंगे जिसको हम एक्स बोलेंगे, और उसका आंसर अगेन यहां आना चाहिए, और वो खुद एक्स है. तो चलो, जो एक्स हमने जी का ही लिया था वो जी में ही रहेगा, तो हम ऐसे डिफाइन करते. इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैपिंग. मतलब जो एलिमेंट को वो डोमेन से लेगा मैपिंग, वही आंसर देगा. इट इज अ स्टैंडर्ड, सो इट इज आइडेंटिटी मैप. फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हमने डिफाइन किया. भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, ये सिंपल था, मैच भी हो रहा था, तो हमने ये डेफिनेशन ली.
जरूरी नहीं कि यही ले, लेकिन दूसरे फिर सोचना पड़ेंगे हमको कि वो वेल डिफाइन होते नहीं। आइडेंटिटी मैपिंग स्टैंडर्ड रहता है तो वेल डिफाइन होता ही है। तो हमने फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिया। अब इस मैपिंग को हमको प्रूव करके बताना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। जब ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म बनेगा तभी तो ये डोमेन और कोडोमेन एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक बनेंगे। और आप जानते हो, भली भांति जानते हो कि किसी भी मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए पहले उसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने की। और आप सब लोग जानते हो कि होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करने के लिए वी नीड टू एनी एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन। तो यहां हम लिखते हैं लेट x एंड y बिलोंग्स टू g। अब ये g जो है वो डोमेन है, याद रखिए, डोमेन से लिया है। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इधर भी g है इधर भी g, इसलिए ये लिखना पड़ता है डोमेन। ओके, अब ये डोमेन से लिए तो ये फाई इस पे एक्ट होगा। इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा फाई ऑफ x इज इक्वल टू x, राइट। एंड फाई ऑफ y का भी आंसर जो अंदर है वही बाहर रहेगा, ये y। ये डेफिनेशन के हिसाब से हमने आंसर लिखा, राइट। अब आपको इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो आपको क्या प्रूव करना है? टू शो दैट क्या प्रूव करेंगे तो ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा। टू शो दैट फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई। अगर फाई ऐसा करेगा तो ही वो होमोमॉर्फिज्म बनेगा। सो ओके, एलएचएस जिसको प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड फाई ऑफ एक्स वाई। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या बताती है कि अंदर जो एलिमेंट है वही आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा एक्स वाई। एंड यू नो दैट व्हाट इज एक्स हियर, सी एक्स इज फाई ऑफ एक्स। तो यहां आप एक्स की जगह आप फाई ऑफ एक्स ले सकते हो और वाई की जगह आप ले सकते हो फाई ऑफ वाई। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब आपने प्रूव किया फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। Hence, what is your conclusion? Hence, phi is what? A homomorphism. रुकना नहीं है बच्चों यहां पर, क्योंकि हमको तो प्रूव करना है आइसोमॉर्फिज्म। तो ये तो बस होमोमॉर्फिज्म, ये तो शुरुआत हो गई, होमोमॉर्फिज्म बन गया। नाउ वी वांट टू शो दैट द सेम मैपिंग इज 1-1 एंड onto. How we can show that? तो 1-1 प्रूव करने के लिए आपने दो एलिमेंट लेना है डोमेन से जो आपने ऑलरेडी लिए थे, और ये दोनों एलिमेंट को उस फंक्शन के अंदर डालना है। तो ये बन गए दोनों उस एलिमेंट एक्स वाई की इमेजेस, और इमेजेस को इक्वल सपोज करना है। और आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करके आगे बढ़ना है ताकि फाइनली यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू वाई। Means when the images are equal and if you show the elements are also equal, then this mapping is 1-1. Now you know that phi of x का आंसर x आता है according to definition and ये y आता है। तो एक ही स्टेप में प्रूव हो गया कि phi of x equal to phi of y implies x equal to y। प्रूव हो गया। Therefore, phi is 1-1. अब ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू प्रूव करते वक्त हमेशा आपको एक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन से लेना पड़ता है। हाँ, याद रखिए यहां कोडोमेन से लेना है। ऑन टू प्रूव करते वक्त ऑलवेज यू हैव टू टेक वन एलिमेंट फ्रॉम द कोडोमेन। अब आपने कोडोमेन से एक एलिमेंट लिया, बट कोडोमेन जो है वही डोमेन है। तो ये x जो आप g का बोल रहे हो वो x g में ही है, तो g तो डोमेन में भी है। तो therefore there exists the same x in the g in the domain, क्योंकि दोनों सेम ही है।
सच दैट वो जो अब डोमेन में x है वो जब phi के अंदर जाएगा तो आंसर तो x ही देगा बाय डेफिनेशन ऑफ phi। तो जब आप ये प्रूव करते हो कि कोडोमेन का एक एलिमेंट जब हम लेते हैं तो हमें ये प्रूव करना होता है कि डोमेन में एक एलिमेंट आपको जरूर मिलेगा जो phi के अंदर जाएगा और वो आंसर वो देगा जो आपने कोडोमेन से लिया था। And if it is true for all elements in the codomain, then the mapping is onto। तो यहां पर हम बोल सकते हैं phi is onto mapping। तो 1 1 हो गया, onto हो गया और होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव हो गया। Therefore phi is and what? And I think it is isomorphism। ठीक है, अब ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो इसका मतलब फाई का डोमेन एंड कोडोमेन दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए। तो डोमेन जी है और आइसोमॉर्फिक विथ कोडोमेन और वो भी जी है। तो देखिए जी के साथ रिलेशन हमेशा बनेगा आइसोमॉर्फिज्म का। एंड देयरफॉर आइसोमॉर्फिज्म इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वो बनाता ही है खुद का खुद के साथ सेम रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, दैट इज सिमेट्रिक। नाउ लेट अस सी टू शो दैट सिमेट्री। तो इस सिमेट्री में आपको दो ग्रुप अलग अलग लेने होंगे और वो दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक है ये सपोज करना होगा। मतलब G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 ऐसा कीजिए और प्रूव करना होगा कि G1 अगर G2 के साथ आइसोमॉर्फिक है तो G2 भी G1 के साथ आइसोमॉर्फिक रहेगा। ये जब आप प्रूव करोगे तो सिमेट्री प्रूव हो जाएगी। सो यहां हमको सपोज करना होगा, सपोज G1 एक ग्रुप आइसोमॉर्फिक है G2 के साथ, ये सपोज करना है। एंड देन टू शो दैट सिमेट्री के लिए, देन टू शो दैट क्या शो करना होगा कि G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1। ये प्रूव करना है, ये लेना है। नाउ इट इज गिवन G1 is isomorphic to G2। अब आइसोमॉर्फिक है इसका मतलब obviously there exists one mapping from G1 to G2 which will become isomorphism। So let phi from G1 to G2 be isomorphism। क्यों लिया आइसोमॉर्फिज्म, कैसे पता चला आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है? ऑलरेडी दे हैव गिवन G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। ये तो तभी बोल सकते हैं जब कोई मैपिंग होगी, वो आइसोमॉर्फिज्म रहेगी, तभी तो ये आइसोमॉर्फिक बनेंगे ना। तो जो भी मैपिंग रहेगी वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उसको खाली नाम देना है कि देयर मस्ट बी अ मैपिंग हुज नेम इज phi फ्रॉम G1 टू G2 which is आइसोमॉर्फिज्म। ओके, अब ये आइसोमॉर्फिज्म है phi, इसका मतलब phi इज होमोमॉर्फिज्म भी है। आइसोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है एंड onto भी है। And we know that when the mapping is 1 1 as well as onto, then inverse mapping exists। What is the meaning of inverse? ये मैपिंग जो है अभी फिलहाल आपके सामने है phi, वो मैपिंग G1 का एलिमेंट लेती है और उसकी इमेज को G2 में भेजती है। और इनवर्स का काम होता है कि वो एलिमेंट G2 से लेगा और वो रिवर्स G1 में फेंकेगा, भेजेगा। और ये तभी एग्जिस्ट होगी मैपिंग जब वो मैपिंग ओरिजिनल मैपिंग 1 1 एंड onto। लेकिन यहां तो ये आइसोमॉर्फिज्म की वजह से 1 1 एंड onto तो होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सिंस, क्या लिखेंगे, since phi is 1 1 and onto, therefore
इनवर्स, फाई इनवर्स एग्जिस्ट। ये भी एक मैपिंग ही है, लेकिन इसका डोमेन G2 रहेगा और कोडोमेन G1 रहेगा। मतलब आप इसको अगर मैपिंग के स्टाइल में लिखना चाहते हो तो ये ऐसा रहेगा, G2 to G1। गेटिंग द पॉइंट। और आपको अब इस मैपिंग को भी प्रूव करके बताना है कि वो भी आइसोमॉर्फिज्म होती है। मतलब यहां हमारा सीधा सीधा क्लेम ये रहेगा, क्लेम टू शो दैट दिस न्यू मैपिंग phi inverse is an isomorphism। अब इस मैपिंग को if we want to show that an isomorphism, then we have to show this mapping is homomorphism, this mapping is 1-1 and this mapping is onto। and the interesting thing is ये इनवर्स मैपिंग जिस ओरिजिनल का इनवर्स है वो 1-1 है, onto है। And we know that when the original function is 1-1 and onto, then its inverse map is also 1-1 and onto। तो यहां phi is 1-1 onto था, तो यहां हम clearly phi inverse is 1-1 and onto। ये तो रहेगा ही, क्योंकि ओरिजिनल ये किसका इनवर्स है? phi का। फाई देखिए वो 1-1 भी है, onto भी है। तो ये प्रीवियस नॉलेज मुझे बताता है कि जब कोई मैपिंग 1-1 onto होती है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और वो इनवर्स जो एग्जिस्ट होगा वो भी 1-1 एंड onto रहेगा। दैट इज द रिजल्ट। दैट्स व्हाई आधा काम तो हमारा यहाँ हो गया कि वो ऑलरेडी 1-1 एंड onto है। अब हमको सिर्फ वो होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है चेक करना। मतलब नाउ ओनली थिंग रिमेनिंग इज दैट वेदर दिस फाई इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट। ठीक है। सो हम अब क्या करते हैं, ये तो ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है ना फाई। तो हम एक दो एलिमेंट लेते हैं x एंड y फ्रॉम G1। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वो x फाई के अंदर जाएगा, क्योंकि डोमेन से एलिमेंट लिया आपने फाई के डोमेन से, तो फाई के अंदर जाएगा। उसका आंसर मान लीजिए a आया, ये G2 में रहेगा, a G2 में रहेगा। और y फाई के अंदर जाएगा, जिसका आंसर मैं b लेता हूं। और इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब आप इस फाई को उधर भेजेंगे तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फाई इनवर्स a, और y इज इक्वल टू मिलेगा आपको फाई इनवर्स ऑफ b। गेटिंग द पॉइंट। नाउ हमको प्रूव करना है कि फाई इनवर्स इज अ होमोमॉर्फिज्म। सो क्लेम टू शो दैट फाई इनवर्स, और इसके अंदर एलिमेंट फाई इनवर्स के डोमेन से लेना होंगे। देखिए फाई इनवर्स का डोमेन G2 है, और आपको पता है ये A और ये B G2 के मेंबर होते हैं, तो हम G2 के एलिमेंट A भी लेंगे, और हमको ये प्रूव करके बताना होगा कि ये ऐसा आंसर देता है। ओके, ये ऐसा देता है। सो हियर वी नो दैट phi is होमोमॉर्फिज्म। ये ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है, ओरिजिनल phi। अब ये होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को फुलफिल करेगा, लेकिन याद रखिए अंदर एलिमेंट आपको उसके डोमेन से लेने होते हैं। अब phi अगर आपने लिया है तो phi का डोमेन G1 है, और G1 के एलिमेंट आपने लेना है x एंड y। तो ये x y इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म है, तो आपने ये लिखा राइट। अब ये लिखने के बाद व्हाट इज एक्स वाई इज इक्वल टू, ये फाई इधर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, फाई इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एक्स एंड द फाई ऑफ एक्स इज व्हाट, फाई ऑफ एक्स इज, देखिए फाई ऑफ एक्स ए है, तो मैं यहां ए लेता हूं, यहां मैं बी लेता हूं। तो फाई इनवर्स ऑफ ए बी राइट में आ गया और इधर एक्स वाई आ गया। बट व्हाट इज एक्स, सी व्हाट इज एक्स, फाई इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज आपके लेफ्ट साइड में जो x है, अब उसकी वैल्यू हम लेंगे फाई इनवर्स ऑफ a, और जो y है उसकी वैल्यू लेंगे फाई इनवर्स ऑफ b, और इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ ab एज इट इज रखेंगे। यही तो प्रूव करना था।
देखिए ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड फाइ इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाइ इनवर्स ऑफ ए सेपरेट इनटू फाइ इनवर्स ऑफ बी सेपरेट। तो इसका मतलब फाइ इनवर्स होमोमॉर्फिज्म बनेगा। वो 1 1 एंड 1 2 तो ऑलरेडी हमने बोल दिया था कि है। तो इसका मतलब इनवर्स मैपिंग जिसका डोमेन G2 है, G2 ये देखिए G2, और जिसका कोडोमेन G1 है, ये मैपिंग भी आइसोमॉर्फिज्म बन गया। इसका मतलब G2 डोमेन आइसोमॉर्फिक टू कोडोमेन दैट इज G2। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि G2 इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिक टू G1। आई कैन राइट हियर G2 इज आइसोमॉर्फिक टू G1। तो यही तो प्रूव करना था। देखिए देन शो दैट दिस, हमने प्रूव कर दिया। एंड दैट्स व्हाई दिस रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज ऑल्सो सिमेट्रिक। दो कंडीशन हो गए इक्विवेलेंस के, अब थर्ड बचा है, और थर्ड है व्हाट इज दैट, ट्रांजिटिविटी। थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिविटी बोलिए या ट्रांजिटिव लॉ बोल दीजिए, कोई इशू नहीं। इसमें क्या करना होगा, आपको 3 ग्रुप लेने होंगे, उसमें के 2, जैसे कि स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, इफ G1 ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू G2 and this G2 is isomorphic to third group G3, then to show that transitivity प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना होगा, then to show that the first group G1 is also isomorphic to G3. So this is we want to prove now. ये आखिरी कंडीशन है, इसके बाद ये हमको प्रूव करके ये हमको लेना है, दिस इज गिवन, इसका आप यूज कर सकते हो और उसका यूज करके आपको ये चीज प्रूव करके बतानी है। और ये जब चीज आप प्रूव करके बताओगे तो ट्रांजिटिव लॉ होल्ड हो जाएगा और फिर रिलेशन क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। तो अभी थ्योरम खत्म नहीं हुआ है, दिस इज द लास्ट कंडीशन वी आर प्रूविंग। अब देखिए ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, तो आप यहां लिख सकते हो कि सिंस G1 is isomorphic to G2, therefore there exists an isomorphism। आइसोमॉर्फिज्म को एक नाम देना होगा, आइसोमॉर्फिज्म phi from G1 to G2। ठीक है। सेकंड कंडीशन में आपको और एक आइसोमॉर्फिज्म दिया है, वो है G2 आइसोमॉर्फिक टू G3, तो वो भी लिख दीजिए, सिंस G2 is isomorphic to G3 and this implies that there exists an isomorphism psi, another letter psi from G2 to G3। और हमको अब जो प्रूव करना है वो उसका डोमेन G1 चाहिए और कोडोमेन G3 चाहिए। मतलब ये डोमेन मेंटेन रखना और ये कोडोमेन, मतलब ये दोनों को मिक्स करना है। और दो मैपिंग को कंबाइन का जो कंसेप्ट होता है दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। व्हाट इज दैट, कंपोजिशन। सो लेट psi composite with phi is a mapping from G1 to G3। ये मैपिंग आपको डिफाइन करना होगा G1 to G3। ओके, और इस मैपिंग को आपको 1-1 प्रूव करना है, ऑन-टू प्रूव करना है और होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। लेकिन ये जो मैपिंग नया बना, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ phi एंड psi, एंड ऑलरेडी वी नो दैट phi इज आइसोमॉर्फिज्म, मतलब इट इज इटसेल्फ 1-1 एंड ऑन-टू। psi इज आइसोमॉर्फिज्म, मतलब वो भी 1-1 ऑन-टू है। And we know that the composition of two different 1-1 and 1-2 mapping is also 1-1 and 1-2. So yeah, आप यहाँ reason लिख सकते हो कि since I'm writing since phi and psi is 1-1 and on-2, therefore
their composition psi composite with phi is also 1 1 and on 2. चलो काम आधा तो हो गया क्योंकि वो 1 1 on 2 तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें वो रहता ही है। अब हमें सिर्फ प्रूव करना है कि वो कंपोजिशन मैप जो दोनों का मिक्स करके किया है वो होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है। फिर वो होमोमॉर्फिज्म बनेगा तब वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2 कंबाइनली मिलकर आइसोमॉर्फिज्म बनेगा, और हम चाहते हैं कि वो आइसोमॉर्फिज्म बने। इसलिए यहां पर हम क्लेम सिर्फ देंगे, क्लेम टू शो दैट दिस कंपोजिशन मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब उसके लिए आपको उसके डोमेन से 2 एलिमेंट लेने होंगे, तो लेट x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द कंपोजिशन। ये यहां से लिया हमने, G1 से लिया, लेकिन ये G1 और किसी एक का डोमेन है जिसके बारे में आपके पास जानकारी है। देखिए यहां है, ये यही सेम G1 फाई का भी डोमेन है। तो मतलब ये जो आपने xy लिए ये फाई के अंदर पहले जाएंगे और आंसर देंगे a, फिर फाई के अंदर y जाएगा, वो आंसर देगा b, और ये दोनों a b कहां रहेंगे? G2 में रहेंगे, क्योंकि वो G2 में भेज देंगे। ये यहां के एलिमेंट फाई G2 में भेज देंगे। फिर ये 2 एलिमेंट a और b G2, देखिए यहां डोमेन है, तो साई क्या बोलेगा कि अब मेरे डोमेन से मैं 2 एलिमेंट लूंगा, तो साई का डोमेन G2 है और ये G2 के 2 एलिमेंट हो गए a और b। तो ये साई के अंदर a जाएगा, वो मान लीजिए कुछ आपको देगा, क्या देगा, xy लिया, ab लिया, मान लीजिए आप कुछ दूसरे एलिमेंट ले सकते हो। आप दूसरे एलिमेंट क्या लेंगे? u लेते हैं, एंड साई के अंदर जब b जाएगा तो वो देगा v, और ये u एंड v रहेंगे G3 में। गेट द पॉइंट। लेकिन अब ये तो हमने जो दिया था फाई सेपरेट साई सेपरेट, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लिखा, बट हमारा मेन टारगेट है कि कंपोजिशन को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो कंपोजिशन में हम क्या करेंगे, ये कंपोजिशन था साई कंपोजिट विथ फाई, और उसके अंदर हम xy लेंगे। तो क्या होगा, कंपोजिशन का मतलब होता है कि पहले वो एलिमेंट जो भी है वो फाई के अंदर जाएगा, और वो जो आंसर देगा वो फिर साई के अंदर जाएगा। तो अब इसको हम फॉलो करते हैं। फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस, और फिर साई इज ऑल्सो, यहां रीजन देना पड़ेगा आपको, बाय फाई इज होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म रहता है। अब ये दोनों एलिमेंट फिर साई के अंदर जाएंगे, तो साई इज ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म, तो वो दोनों एलिमेंट को फिर सेपरेट करेगा। यहां रीजन देना होगा बाय साई इज होमोमॉर्फिज्म, इसकी वजह से ये सेपरेट हो गया, राइट। अब ये देखिए x फाई के अंदर पहले जा रहा है, फिर जो आंसर आया वो साई के अंदर जा रहा है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू कंपोजिशन ऑफ दिस x, और इनटू इसको हम लिखेंगे फाई और ये y। देखिए शुरुआत यहां से की थी आपने, और ये एक्स वाई को आपने इस मैपिंग ने अलग अलग कर दिया, देखिए। एंड देयरफॉर साई composite with phi of xy is equivalent to same composition for x into same composition for y, and this is true for all x y belongs to G1। यही तो हम चाहते थे, और ये चीज अब होमोमॉर्फिज्म बन गई। Therefore psi composite with phi is what? Homomorphism। तो 1 1 on 2 तो ऑलरेडी था, therefore psi composite with phi जो था G1 to G3, याद रखिए, is an isomorphism।
एंड देयरफॉर इसका डोमेन G1 एंड उसका कोडोमेन G3 दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर एंड हेंस आइसोमॉर्फिज्म इज कौन सी रिलेशन, ये ऐसा जब होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव हो गई, आइसोमॉर्फिज्म ने रिफ्लेक्सिव को होल्ड कर दिया, आइसोमॉर्फिज्म ने सिमेट्री को होल्ड कर दिया, आइसोमॉर्फिज्म ने ट्रांजिटिव को होल्ड कर दिया। और ये जब तीनों कंडीशंस हो जाते हैं तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड दैट्स व्हाई नाउ आई कैन कंक्लूड दैट दिस इज आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।